जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लाडू गोपाल जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले कृष्णा छठी 2023 क्या है लाडू गोपाल जी की कथा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जन्माष्टमी के पर्व के 6 दिन बाद भक्त कृष्ण छठी को मनाते हैं। चलिए आपको भी लाडू गोपाल जी की कथा के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मुताबिक भगवान कृष्ण के परम भक्त कुम्भदास थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। रघुनंदन के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वे बांसुरी बजा रहे थे। कुम्भदास हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे। वे अपने प्रभु को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुम्भदास के लिए वृंदावन से भगवत गीता के लिए बुलावा आया। पहले तो कुम्भदास ने उस भगवत में जाने के से मना कर दिया, लेकिन लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेगा, उसके बाद भगवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटा और कुम्भदास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस श्री कृष्ण को भोग लगा देना। इतना ही कहकर वे वहां से चले गए। उसके बाद कुम्भदास के बेटे ने भोग की थाली की श्री के सामने रख दी और उनसे विनती करने लगी कि वे आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन में सोच रहे थे कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथ से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुम्भदास के बेटे ने कई बार भगवान जी की कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन की उनकी प्रकार से देखकर वे निराश हो गए और रोने लगे। उन्होंने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान अगर भोग लगाएंगे। उन्हीं की पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक रूप धारण कर लिया और भोग करने के लिए बैठ गए। उसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भगवत करके जब कुम्भदास घर लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि कृष्ण जी ने सारा भोजन खा लिया। कुम्भदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। तब रोजाना कुम्भदास भगवत के लिए जाते और शाम को घर आकर देखते तो प्रसाद खत्म मिलता। कुम्भदास को लगता कि उसका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुम्भदास ने एक दिन लाडू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की तरह ही कृष्ण जी को आवाज दी और कृष्ण जी एक बार फिर बच्चे के वेश में कुम्भदास के बेटे के सामने प्रकट हुए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी ने लाडू खाने लगे। कुम्भदास जो दूर से इस घटना को देख रहा था, वे तुरंत ही ठाकुर जी के चरणों में गिर गया और ठाकुर जी के एक हाथ में लाडू और दूसरे हाथ का लाडू जाने को वाला ही था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लाडू गोपाल जी के इस रूप की पूजा की जाने लगी। इस कथा का पाठ करने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, श्रद्धालु की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये थी लाडू गोपाल जी की छठी की व्रत कथा। ये कथा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।